डियर स्टूडेंट, आज हम मैथ का चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। और इसमें सबसे पहले हम इनके फॉर्मूले यानी आइडेंटिटीज़ को पढ़ेंगे। तो वो इस तरह से होगी और इसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर मिल जाएगा। तो इसके अंदर जो आइडेंटिटीज़ है वो नंबर 1 होगी साइन इनवर्स माइनस एक्स। साइन के ऊपर जो -1 का साइन होगा इसको हम इनवर्स बोलेंगे। टॉपिक का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स जो होगा वो माइनस साइन इनवर्स एक्स के इक्वल होगा। और यहाँ जो एक्स की रेंज होगी क्लोज इंटरवल में -1 से लेकर 1 तक होगा। क्लोज और ओपन इंटरवल हम +1 में कर चुके हैं। ओपन इंटरवल मीन्स -1 और 1 को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, और क्लोज इंटरवल जो होगा उसमें -1 और 1 को इंक्लूड किया जाएगा। इसी तरह से सेकेंड आइडेंटिटी बनती है कोस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, और इसकी रेंज सेम साइन की तरह होगी -1 से लेकर 1 तक। थर्ड आइडेंटिटी टेंजेंट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू -tan इनवर्स एक्स, और यहाँ पर जो एक्स की रेंज होगी ऑल रियल नंबर्स। कोट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स इफ एक्स इज बिलोंग टू आर। सेकेंड इनवर्स माइनस एक्स इसमें मिस हुआ है, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। सिमिलरली कोसेकेंड इनवर्स एक्स, ये दोनों फॉर्मूले मैं आपको बाद में बताता हूँ। फॉर्मूला नंबर 7 काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये। साइन इनवर्स साइन एक्स के इक्वल हो जाएगा, यानी यहाँ पर साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, जो रिजल्ट हो किसके बराबर आ जाएगा, एक्स के बराबर आ जाएगा। और इस आइडेंटिटी को हम तभी यूज़ कर पाएंगे अगर एक्स जो होगा वो इंटरवल क्लोज इंटरवल -π/2 से लेकर +π/2 के बीच में होना चाहिए। यानी यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू होगी वो -90 डिग्री से लेकर +90 के बीच में हो, तभी इस आइडेंटिटी को हम यूज कर पाएंगे। इसी तरह से कोस इनवर्स कोस एक्स भी किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स के इक्वल हो जाएगा। यानी कोस इनवर्स के अंदर अगर कोस आता है तो कोस इनवर्स से कोस कट जाएगा और सिर्फ वैल्यू बच जाएगी एक्स के बराबर। ये जो एक्स होगा वो कोस के केस में क्लोज इंटरवल 0 to π के बीच में होना चाहिए, यानी 0 से लेकर 180 डिग्री के बीच में होना चाहिए। इसी प्रकार से टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट एक्स भी किसके इक्वल होगा, एक्स के, यानी tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा और ये एक्स के बराबर आ जाएगा अगर एक्स की वैल्यू यहाँ पर ओपन इंटरवल -π/2 से लेकर +π/2 के बीच में होगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये, जो साइन इनवर्स में था क्लोज इंटरवल था, tan इनवर्स में ओपन इंटरवल होगा, क्योंकि टेंजेंट इनवर्स में 90 डिग्री हम नहीं लेंगे, क्योंकि टेंजेंट इनवर्स 90 डिग्री पर इन्फिनिटी देता है, इसलिए हम यहाँ पर π/2 और -π/2 को इंक्लूड नहीं करेंगे। उसके बाद कोट इनवर्स कोट एक्स के इक्वल होगा, और इसकी जो लिमिट होगी एक्स की वैल्यू जो होगी वो 0 से लेकर पाई ओपन इंटरवल के अंदर होगी। यहाँ भी ओपन है क्योंकि पाई कोट में नहीं होगा, क्योंकि पाई कोट पे इन्फिनिटी हो जाता है। सिमिलरली सेकेंड इनवर्स सेकेंड एक्स के इक्वल होगा, इसकी रेंज है एक्स इज 0 to π बट नॉट एक्स इक्वल टू π/2। 0 to π क्लोज होगा लेकिन π/2 नहीं होगा, क्योंकि π/2 पे सेकेंड इन्फिनिटी हो जाता है। कोसेकेंड इनवर्स कोसेकेंड एक्स कट हो जाएगा और इसकी लिमिट होगी -π/2 से लेकर +π/2, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, इसमें नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से आइडेंटिटी 13 से हम स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा उल्टा हो जाएगा, इसमें साइन बाहर होगा और साइन इनवर्स एक्स अंदर हो जाएगा। साइन बाहर हो या साइन इनवर्स, या साइन इनवर्स बाहर हो साइन अंदर हो, तो साइन से साइन कट के जो रिजल्ट हो किसके बराबर आ जाएगा, एक्स के इक्वल आ जाएगा। बट एक्स की रेंज जरूरी है, यहाँ पर जो एक्स की रेंज है वो -1 से लेकर +1 के बीच में होगा। यानी अगर हम इन्वर्स की बात करते हैं तो एक्स यहाँ पर हमारे पास क्या होगी, वैल्यू होगी, और जब बिना इन्वर्स की हम बात करते हैं, सिर्फ कोसेकेंड एक्स की बात करते हैं, तो एक्स यहाँ पर क्या होगा, एंगल होगा जो रेडियन के फॉर्म में होगा। इसी तरह से कोस इन्वर्स एक्स कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, एक्स के बराबर आ जाएगा अगर एक्स की रेंज कितनी है, -1 से लेकर 1 तक है। तो इसी प्रकार से आइडेंटिटी 15th 16th 17th और 18th ये आइडेंटिटी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारे पास आइडेंटिटी आती है आइडेंटिटी 19, 20 और 21। 10th में हमने ट्रिग्नोमेट्री किया था, टेंजेंट का रेसिप्रोकल कोट होता है और कोट का रेसिप्रोकल टेंजेंट होता है। इसी तरह से कोस का रेसिप्रोकल सेकेंड होता है, सेकेंड का कोस होता है,
साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट होता है, कोसिकेंट का साइन होता है। लेकिन यहाँ पर हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं, तो साइन इन्वर्स एक्स किसका रेसिप्रोकल होता है, वैसे साइन कोस का कोसिकेंट का होता है। तो साइन इन्वर्स एक्स किस में बदल जाएगा, कोसिकेंट इन्वर्स एक्स में। लेकिन जो रेसिप्रोकल होगा वो साइन का ना होकर एक्स का हो जाएगा, तो एक्स का कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। तो साइन इन्वर्स एक्स किसके इक्वल होगा, कोसिकेंट इन्वर्स 1/x। इसी प्रकार से कोस इन्वर्स एक्स सीकेंड इन्वर्स का 1/x हो जाएगा, टेंजेंट इन्वर्स एक्स कोट इन्वर्स का 1/x हो जाएगा। यानी रेसिप्रोकल यहाँ पे हम एंगल का कर देंगे, वैल्यू का कर देंगे, न कि टेंजेंट या कोट का होगा। आइडेंटिटी नंबर 22, 23 और 24, ये तीनों ही आइडेंटिटी बड़ी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। यानी यहाँ पर अगर हम साइन इन्वर्स एक्स प्लस कोस इन्वर्स एक्स लें तो ये हमेशा किसके इक्वल होता है, π/2 के इक्वल होता है। यानी कि साइन इन्वर्स कोस इन्वर्स सेम वैल्यू के साथ अगर ऐड होता है तो इसका रिजल्ट किसके बराबर होगा, π/2 के। टेन इन्वर्स एक्स प्लस कोट इन्वर्स एक्स इज ऑल्सो π/2, यानी टेन इन्वर्स कोट इन्वर्स ऐड होता है विद सेम वैल्यू x x y y z z, तो किसके इक्वल हो जाएगा, ये π/2 के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली सेकेंड इन्वर्स एक्स प्लस कोसिकेंट इन्वर्स एक्स भी किसके इक्वल हो जाएगा, π/2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और बाकी इसकी PDF जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी। और आगे हम बात करें आइडेंटिटी नंबर 25, ये जो आइडेंटिटी है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है हमारा एग्जाम में 99% आता है। ये आइडेंटिटी क्या होगी, टेंजेंट इन्वर्स एक्स प्लस टेंजेंट इन्वर्स वाई इक्वल होगा टेंजेंट इन्वर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। यानी यहाँ पर दो टेंजेंट इन्वर्स का एडिशन एक सिंगल टेन इन्वर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो एक्स वाई वैल्यूज़ थी वो एक सिंगल टेन इन्वर्स में आने के बाद क्या बन जाएगी, एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। बड़ी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, इसके बिहाफ पे हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसके बिहाफ पे ही क्वेश्चन करेंगे। आइडेंटिटी नंबर 26 हो जाएगी, सिमिलरली है, ऊपर 25 में प्लस था, 26 में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। टेन इन्वर्स एक्स माइनस टेन इन्वर्स वाई इक्वल होगा टेंजेंट इन्वर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। सेम ऊपर वाली है, प्लस था वहाँ माइनस आ जाएगा, और जहाँ पर माइनस है वहाँ पर प्लस आ जाएगा। ठीक है, आइडेंटिटी नंबर 27 में हमें अगर टेन इन्वर्स एक्स प्लस टेन इन्वर्स वाई एंड यहाँ पर प्लस है, ये मिसप्रिंट होया हुआ है, टेन इन्वर्स एक्स प्लस टेन इन्वर्स वाई प्लस टेन इन्वर्स जेड, अगर तीन टेन इन्वर्स को एक साथ ऐड किया जाए तो हम सीधी आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं, जो होगी टेंजेंट इन्वर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स इंटू वाई इंटू जेड डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अगर तीन इन्वर्स इकट्ठे आ जाते हैं तो, तीन आते हैं तो हम दो दो करके भी कर सकते हैं, और क्वेश्चंस के अंदर हम करेंगे। इसी तरह से अब आइडेंटिटी नंबर 28 आती है, और 28 के अंदर जैसे हमने 25 में टेन इन्वर्स प्लस टेन इन्वर्स पढ़ा है, यहाँ पर साइन इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स वाई है डिफरेंट वैल्यू के साथ। तो साइन इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स वाई का आइडेंटिटी होगी साइन इन्वर्स एक्स इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर प्लस वाई इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। सिमिलरली 29 जो आइडेंटिटी है वो 28 की ही तरह है, उसमें प्लस था, यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, प्लस की जगह आ जाएगा माइनस आ जाएगा। 30 एंड 31 ये आइडेंटिटी आ जाएगी हमारे पास, कोस इन्वर्स एक्स प्लस कोस इन्वर्स वाई की आ जाएगी, जो किसके इक्वल है, कोस इन्वर्स एक्स इंटू वाई प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर। और 31 में प्लस की बजाय माइनस आ जाएगा, और अंदर प्लस की बजाय क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बड़े इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज आएगी 31 तक। यानी इसमें टेंजेंट इन्वर्स वाली जो आइडेंटिटी है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। 25 और 26, 27, 28, 29 यूज़ होगी बट कम यूज़ होगी। उसके बाद बात करते हैं हम 32 नंबर से। ये भी आइडेंटिटीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस आइडेंटिटी का अगर हम यूज़ देखें तो यूज़ क्या है, जैसे आइडेंटिटी नंबर 32 है, इसमें हमें दिया हुआ है 2 साइन इन्वर्स एक्स किसके इक्वल होगा, साइन इन्वर्स 2x इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस आइडेंटिटी का एक्चुअल हमने यूज़ क्या करना है, साइन इन्वर्स x के आगे जो 2 है, इस 2 को हमने एलिमिनेट करना है। इस 2 को एलिमिनेट करने के लिए हम इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। इसी तरह से 2 कोस इन्वर्स x हो गया, इसमें कोस इन्वर्स के आगे देखो क्या आया हुआ है, 2 आया हुआ है। अगर हमने इस 2 को क्या करना है, एलिमिनेट करना है, तो हम इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। तो 2 कोस इन्वर्स x किसके इक्वल हो जाएगा, कोस इन्वर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, 2 हट जाएगा, और x किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली आइडेंटिटी नंबर 34, 35 और 36, ये तीनों ही आइडेंटिटी सबसे इंपॉर्टेंट है इस ग्रुप की। ये तीनों की तीनों 2 tan इनवर्स 2 tan इनवर्स 2 tan इनवर्स, यानी यहाँ पे हम tan इनवर्स के आगे से किसको एलिमिनेट करना चाहते हैं, 2 को एलिमिनेट करना चाहते हैं। और ये 3 तरह से होती है, ये tan इनवर्स में ही बदलती है,
या ये साइन इन्वर्स में भी बदलती है या फिर ये किस में बदलती है, कोस इन्वर्स में भी चेंज हो जाती है। अगर 2 tan इन्वर्स हम किस में बदल जाते हैं, tan इन्वर्स में 2 हट जाएगा और x का कितना बन जाएगा 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर 2 tan इन्वर्स x को हम चेंज करना चाहते हैं साइन में तो 2 हटेगा, 2 काम कर रहा है ये, 2 भी हट रहा है और tan इन्वर्स किस में चेंज हो रहा है, साइन इन्वर्स। जो x का है वो कितना हो जाएगा 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर माइनस था नीचे प्लस है। और अगर हम इस 2 tan इन्वर्स x को 2 भी हटाना चाहते हैं और साथ में इसको बदलना किस में चाहते हैं, कोस इन्वर्स में, तो 2 हटेगा, tan इन्वर्स x का कितना हो जाएगा कोस इन्वर्स और x का कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन 37 38 लास्ट आइडेंटिटीज़ है जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने इसमें लिखी हुई है। तो यहाँ पर हम साफ देख रहे हैं कि हमने साइन इन्वर्स के आगे से किसको हटाना है, 3 को हटाना है। तो 3 अगर हटता है साइन इन्वर्स x के आगे तो किसके इक्वल हो जाएगा ये, साइन इन्वर्स 3x माइनस 4x क्यूब 38 हो जाएगा 3 कोस इन्वर्स x इक्वल टू कोस इन्वर्स 4x क्यूब माइनस 3x। यानी इन आइडेंटिटीज़ का यूज़ हमें कोस और साइन इन्वर्स के आगे से 3 को हटाने के लिए करना होता है। ऐसे टेंजेंट इन्वर्स भी आता है 3 हटाने के लिए, बट उसका यूज़ काफ़ी कम है इसलिए मैंने इसको इसमें नहीं लिखा हुआ है। तो 2 एलिमिनेट करना है अगर हमें टेंजेंट के आगे से 2, तो हम इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। तो क्वेश्चन जब हम करेंगे तो उसके अंदर ये चीज़ें आ जाएगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट इन फॉर्मूलों को हमने अच्छे से रीड करना है, हमें समझ में आनी चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक सारा का सारा फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड करता है। क्वेश्चन होगा, हर क्वेश्चन में कोई ना कोई एक आइडेंटिटी लगेगी और लगने के बाद हमने उसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, यानी उसको सॉल्व करना है और सीधा आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो इसलिए फॉर्मूले याद होनी चाहिए और कैलकुलेशन हमारी थोड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तो इसलिए आपके हम ये टॉपिक आसानी से कर पाएंगे। तो इन आइडेंटिटीज़ को आपको अच्छे से याद करना है और इसके जो क्वेश्चंस होंगे वो आज शाम तक आपके पास पहुंच जाएंगे। कुछ मैं करवा कर दूंगा आपको और कुछ आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे। तो कोशिश करना, मैं ट्राई कर रहा हूँ, और फिर भी कोई दिक्कत आती है तो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे रिप्लाई कर देना, क्योंकि मैंने आपका रिप्लाई उसके ऑन कर दिया, तो आप उसके ऊपर रिप्लाई कर सकते हो कि आपको कौन सी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, फिर शाम को मिलते हैं और बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे इसके बारे में बता दें। गुड बाय।